नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्री भगवत गीता का अध्याय 7 लेकर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। तुम ध्यान से सुनो। विज्ञान के रहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसको जानने से तुम्हें फिर इस लोक में कुछ और जानना शेष न रहेगा। सहस्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों में सिद्धों में से मुझे कोई कोई ही ठीक जान पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति माया का अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाभाव, इससे दूसरी प्रकृति चेतना है, जिससे संपूर्ण जगत धारण किए है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो कि ये प्रकृतियां मुझसे ही उत्पन्न हैं, और इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूर्य की प्रभा भी मैं ही हूँ। सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है, वो भी मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानो। बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुष, धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। वे सब मुझ में रहते हैं। ऐसा मैं कह रहा हूँ। सत्व, रज, तम, इन तीनों के भावों में ये सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे ही इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी इस मूढ़ नराधाम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और असुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, वे मुझको नहीं पाते। हे अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। एक तो दुखिया, और एक जिज्ञासु जिन्हें जानने की इच्छा हो, और तीसरे ऐश्वर्य की कामना करने वाले, और चौथे ज्ञानी लोग। इनमें सदा मुझ में एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझको प्रिय हैं। यद्यपि वे सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है, और अनेक जन्मों के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, भक्त श्रद्धापूर्वक जिस जिस देवता का पूजन किया करते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं, और भक्तजन मुझे मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अयुक्तम स्वरूप को जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको मैं नहीं दिखाई देता। उसी से मूर्ख लोग अनादि और अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं, और जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वे पुरुष
द्वंद के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण को दूर करने के अर्थ यानी प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष पार ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधिनिष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको नहीं जानते। तो ये था श्री भगवत गीता का अध्याय 7। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।